एक मौका दिया था, फिर वही गलती कर दी, लेकिन अब सोलो कोई गलती नहीं करेंगे। लो आ गया हिकुलियो, हार गए जॉन सीना, इसके बाद छा गए जॉन सीना सीएम पंक बनने के बाद। कंफ्यूज मत होना, मैं तो आप लोगों को एंटरटेन करने आया हूँ स्मैकडाउन के हाईलाइट के साथ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बैक स्टेज सोलो सिकोआ जेसी मटेओ के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो। जेसी कहते हैं कि ये मत पूछो, पूछो कि क्या करने वाले हो, जेकब की धुलाई। सोलो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम ये नहीं करने वाले हो, मैं जाऊंगा और बात करूंगा उससे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तैयार रहना। तो अब सोलो सिकोआ के आने के बाद वो जेकब फाटू को बुलाते हैं। जेकब फाटू के आने के बाद सोलो कहते हैं कि देखो मैं लड़ने नहीं, तुम्हें कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ट्राइबल चीफ बनकर मैंने ये सीखा कि प्यार कैसे करते हैं, अपनी फैमिली की केयर कैसे करते हैं, मैं यही करना चाहता हूँ, लेकिन साला ये परिवार लड़ता क्यों रहता है। और मेरा कहना है कि छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, फिर हम एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यही करते हैं ना जेकब, तुम्हारा पोटेंशियल किसी ने नहीं देखा मेरे अलावे, कोई नहीं चाहता था तुम इधर आओ मेरे अलावे, क्योंकि चिंटू मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वापस आ जा जेकब, आई लव यू जेकब। अब जेकब बोलना शुरू करते हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो हाँ, लेकिन मैंने देखा तू मेरा इस्तेमाल कर रहा था। इधर देख सोलो, तूने मेरा इस्तेमाल किया ट्राइबल चीफ बनने के लिए, तू मुझे लेके आया, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के फेम के लिए, गोल्ड के लिए, ट्राइबल चीफ बनने के लिए। मेरे इस टाइटल को जीतने के बाद तेरा असली रंग देखने को मिला है। पता है इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये है ये टाइटल। ले मैंने रख दी इस टाइटल को तेरे और मेरे बीच, तो लड़ो मेरे से इसके लिए। तू जानता है जेकब इज ऑल गैस नो ब्रेक्स यर्रमीन फाटू। ये सुनकर सोलो सिकोआ को अच्छा नहीं लगता है। वो जेकब फाटू को समवन स्पाइक मारने के लिए जाते हैं, लेकिन जेकब फाटू उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और एक हेडबट मारते हैं। जेकब के अटैक से बचाने के लिए जेसी मटेओ की एंट्री देखने को मिलती है। अब जब जेकब और सोलो यहाँ पे जेकब फाटू को मारने लगते हैं तो जिमी ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। नंबर गेम्स की वजह से जिमी ऊसो को झुकना पड़ता है बड़े होने के बावजूद अपने छोटे भाई सोलो सिकोआ के सामने, लेकिन जब सोलो और जेसी यहाँ पे पीट रहे होते हैं जिमी ऊसो को, तो जेकब रिकवर कर रहे होते हैं और जैसे वो रिकवर होते हैं टूट पड़ते हैं जेसी और सोलो सिकोआ पे। जब वो मून सॉल्ट के लिए जा रहे होते हैं तो चालाक सोलो सिकोआ यहाँ पे रिंग से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सीन बड़ा ही कमाल का था जब जेकब फाटू की नजरें जाती है जिमी ऊसो के ऊपर और जिमी ऊसो भी देखते हैं जेकब फाटू को। तो फाइनली अब वो टाइम आने वाला है, इतने बड़े राइवलरी के बाद जिमी ऊसो और जेकब फाटू हमें एक साथ देखने को मिलेंगे सोलो सिकोआ और जेसी मटेओ के अगेंस्ट। सॉरी गाइस, मैंने गलती से जेसी मटेओ का नाम ले लिया। जेसी मटेओ सोलो सिकोआ के वो पार्टनर नहीं होने वाले, जेसी से कुछ नहीं होगा। बैक स्टेज जाने के बाद हमें एक ब्रेकिंग न्यूज जानने को मिलती है जेकब फाटू की ओर से। वो कहते हैं कि मैंने निकोल्डी से बात कर ली है, नाइट्स ऑफ चैंपियन में सोलो सिकोआ तू और मैं यूएस चैंपियनशिप के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर सोलो सिकोआ इस मैच को जीत रहे हैं तो वो जेसी मटेओ की मदद से होगी, उनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर वो आते भी हैं तो जिमी ऊसो ने मार के भगा देंगे यहाँ से। लेकिन अगर ये आ गए तो ये कंफर्म है कि सोलो सिकोआ जेकब फाटू को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाएंगे। मैं आने की बात कर रहा हूँ, हिकुलियो तो पहुंच भी चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई का डेब्यू भी करा दिया है। स्मैकडाउन के ऑफ एयर में हमें वो फाइट करते हुए भी दिखे। शायद ये ट्रायल टेस्टिंग या कहे तो फैंस रिएक्शन के लिए हो सकता है, लेकिन उनका ऑफिशियल वाला डेब्यू बहुत ज्यादा चांस है कि वो हमें नाइट्स ऑफ चैंपियन में देखने को मिलेगा। और हाँ गाइज, इसके होने के क्या चांस है कि वो सोलो सिकोआ को ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हिकुलियो अपने भाई हैं टामा टोंगा और टोंगा लोआ के, क्योंकि वो दोनों साथ है सोलो सिकोआ के, तो ये भी सोलो सिकोआ के साथ ही जाएंगे। अगर पहले ही पॉल हेमन की बातें मान लेते तो आज एले नाइट का ये दर्दनाक हाल नहीं होता। तो होता कुछ ये कि स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हैं एले नाइट और वो यहाँ कर बात करना शुरू कर देते हैं सेथ रॉलिंस और उनके लड़कों के बारे में कि मैं कब तक भटकता रहूं, रॉ से स्मैकडाउन और स्मैकडाउन से रॉ, तो चल सेथ बाहर निकल और क्लियर कर इस मैटर को। लेकिन बाहर निकल के आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन के साथ वाइस मैन पॉल हेमन और यहाँ कर वो कहना शुरू कर देते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस का वाइस मैन हूँ, तुम सेथ को बू नहीं कर सकते। तो एले नाइट कहते हैं कि चुपड़े सीधे पॉइंट पे आना मेरे बाप। पॉल कहते हैं सेथ रॉलिंस ने मुझे ये बोलने को कहा है कि तू निकल जा यहाँ से जल्दी से, अगर नहीं भागा फिर तू भागने के लायक नहीं रहेगा। एले नाइट कहते हैं तू साला स्कैमर, एक को धोखा देता है और दूसरे को पकड़ लेता है, सेथ रॉलिंस के बाद कहाँ जाएगा बे? सेथ रॉलिंस कहाँ है? अगर नहीं बताएगा फिर मार खाएगा। पॉल हेमन वर्सेस एले नाइट हम अभी करेंगे, चल मारना शुरू कर मुझे वरना मैं मारूंगा तुझे। लेकिन यहाँ तो पॉल हेमन पतली गली से निकल लेते हैं। बाहर निकलकर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, मैंने जो कहा वो प्रेडिक्शन था? नहीं, वो स्पॉइलर था, अब तुम गए। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के आने के बाद वो अटैक करते हैं एले नाइट के ऊपर। रिंग साइड जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि एले नाइट स्टील चेयर उठा लेते हैं और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को मारना शुरू कर देते हैं। वो रिंग में आने नहीं दे रहे थे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को, तो पॉल हेमन यहाँ पे इन दोनों को समझाते हुए अभी फिलहाल के लिए यहाँ से चलने को कहते हैं। बैक स्टेज जाने के बाद पॉल हेमन कह रहे होते हैं कि सब अंडर कंट्रोल है, तभी यहाँ पे ब्रायन सेक्सटन आते हैं। किस तरह से एक अजनबी को देखकर डॉग भौंकने लगता है, तो
ब्रॉन ब्रेकर यहाँ थोड़े भड़क जाते हैं ब्रायन सैक्सटन को देखकर। पॉल हेमन के ब्रॉन को शांत करने के बाद ब्रायन कहते हैं कि निक ऑल्डिस ने कहा है कि ब्रॉनसन रीड आज भिड़ेंगे एले नाइट से। तो इनके मैच स्टार्ट होने से पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि जब एले नाइट का म्यूजिक हिट होता है तो वो क्राउड के बीच से आते हुए ब्रॉन ब्रेकर पे रिंग साइड अटैक करते हुए रिंग के अंदर एंटर करते हैं और यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैच स्टार्ट होता है, एले नाइट पूरे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जब ब्रॉन ब्रेकर खड़े होते हैं वो रिंग में एंटर करते हैं मैच के बीच और बैक टू बैक 2 स्पीयर मारते हैं एले नाइट को और 2 दमदार सुनामी लगता है एले नाइट को ब्रॉनसन रीड की ओर से और यहीं पे एले नाइट खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से। दर्द का स्वाद चखाने के बाद वो लोग रिंग से निकल जाते हैं। तब यहाँ हमें ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं एले नाइट के पास। आज अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आए तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कहने का मौका ही नहीं मिला। उनके आने के तुरंत बाद जे उसो का म्यूजिक हिट होता है। यहाँ कर वो कहते हैं कि कोडी रोड्स से हम हमेशा साथ में लड़े, अब हमें एक दूसरे के अगेंस्ट जाना होगा। हम दोनों को टाइटल चाहिए, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बिजनेस है वीरो। इतने में इन दोनों वीरो के तीसरे वीरो सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट होता है। सैमी ज़ेन के आने के बाद वो इन दोनों से कहते हैं कि हम तीनों में से एक ही जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीता है वो मैं हूँ, अब मुझे भी अपनी स्टोरी फिनिश करनी है। तभी वाइपर रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है। रैंडी ऑर्टन के आने के बाद वो सैमी ज़ेन से कहते हैं कि वन डे, एक दिन मुझे यकीन है कि सैमी ज़ेन वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगा, लेकिन आज उसे पड़ेगा आरकेओ। सैमी ज़ेन वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट सेमीफाइनल मैच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का। ओ नहीं, सैमी ज़ेन का रास्ता यहीं पे खत्म होता है। जो कहा वो कर दिया। आरकेओ के साथ रैंडी ऑर्टन डस लेते हैं सैमी ज़ेन को और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। गाइस जरा देखो, ये कुछ और भी कह रहे हैं, ये है 10 और ये 5 मतलब 15। तो 15 टाइम्स चैंपियन बनने का इरादा पक्का कर लिया है रैंडी ऑर्टन ने। फाइनल में तो वो जा ही चुके हैं। अब देखते हैं कि उनके ओपोनेंट कौन होंगे, कोडी रोड्स या जे उसो। ये क्या अचानक R-Truth ने अटैक क्यों कर दिया प्रेटी डैडली के किट विल्सन के ऊपर, जिनका मैच होने वाला था एलिस्टर ब्लैक के साथ। इसके बाद वो किट विल्सन को STF लॉक में डाल देते हैं। देन ऑफिशियल्स के आने के बाद वो किसी तरह से R-Truth को शांत करते हैं, पर R-Truth शांत नहीं होते। वो जॉन सीना को बाहर बुलाते हैं, लेकिन जॉन सीना आज मेन इवेंट के अलावा कहीं नहीं आने वाले थे। तो एक ऑफिशियल्स यहाँ पे R-Truth को किसी तरह से शांत करके बैक स्टेज लेके जाते हैं। बैक स्टेज R-Truth के सामने आते हुए एलिस्टर ब्लैक कहते हैं कि रॉन तूने मेरे मैच को खराब क्यों किया। ऐसे में डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे आते हुए एलिस्टर ब्लैक से कहते हैं कि छोड़ दे इसे, बहुत कुछ चल रहा है इसके साथ। एलिस्टर ब्लैक के जाने के बाद डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ गया वो हंसता खिलता R-Truth, हमें वो चाहिए भाई। तो हाथ माथ मिला के थोड़े हंसने का नाटक कर लेते हैं R-Truth, लेकिन अब खत्म करने का टाइम था। किसे? तो जॉन सीना को। मेन इवेंट में जॉन सीना वर्सेस R-Truth का मैच हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे R-Truth भून के रख देते हैं जॉन सीना को। मैच के बीच हार नहीं मानने वाले जॉन सीना हार मानकर अपने टाइटल को लेके यहाँ से जाने लगते हैं। तो पीछे से R-Truth अटैक करते हैं उनके ऊपर, लेकिन जब जॉन सीना अटैक करते हैं तो वो टाइटल से मार देते हैं R-Truth को और इसी के साथ डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से R-Truth इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन टाइटल जॉन सीना के पास ही रहेगा। ऐसे में इसके बाद बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का म्यूजिक हिट होता है और यहाँ आकर वो जॉन सीना को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉन सीना फिर वही तरकीब इस्तेमाल करते हैं, वो टाइटल से CM पंक को भी हिट कर देते हैं। अब एक बार और टाइटल से हिट करने के बाद टेबल के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं जॉन सीना CM पंक को। ये वही सेम बट रिवर्स सीन क्रिएट हो चुका था जब CM पंक ने अपने पाइप बॉम्ब प्रोमो को कट किया था जॉन सीना वर्सेस R-Truth के मैच के बाद। रिवर्स का मतलब है कि उस टाइम CM पंक ने पाइप बॉम्ब प्रोमो कट किया था, अब जॉन सीना पाइप बॉम्ब प्रोमो कट करेंगे। वो बोलना शुरू करते हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हेट नहीं है, डिसलाइक नहीं है तुझसे, मैं तुझे पसंद करता हूँ। प्रॉब्लम तेरे से नहीं, तेरे बेस्ट इन द वर्ल्ड होने से है। मैं हूँ बेस्ट, मैं हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तू सिर्फ एक चीज में बेटर है और वो है यू आर द बेस्ट बुल सीटर इन द वर्ल्ड। दुनिया में बकवास करने वालों में तू सबसे बेस्ट है। ओ बच्चों, जॉन सीना ने अभी कर्स वर्ड ड्रॉप किया है। इसका मतलब ये है कि शो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है। CM पंक, ये लोग तेरा नाम लेते हैं पर इन्हें रत्ती भर भरोसा नहीं है तेरी बातों पर, क्योंकि तू साला जितनी जल्दी मैं अपनी टी-शर्ट चेंज करता हूँ उससे भी ज्यादा जल्दी तू अपनी बात बदलता है। तू सिर्फ एक लाउड माउथ अपॉर्चुनिस्ट है जो दूसरों के नेक पर अपने पैर रख के उसके मौके छीनता है। जिस तरह से CM पंक ने अपने पाइप बॉम्ब में अपने फ्रेंड्स के नाम लिए थे, उसी तरह से जॉन सीना भी वही करते हैं। हे क्लॉडियो, सेजारो, निक नेमे, डॉल्फ जिगलर, मैट कार्डोना, जैक राइडर, कैसे हो? ओ वाओ, हम अभी भी चालू है बेबी, क्योंकि किसी के बम में इतना दम नहीं है कि वो CM पंक की तरह मेरे भी माइक को बंद कर दे। पंक, 14 साल पहले तुझे पाइप बॉम्ब का स्टेज किसने दिया था? वो जॉन सीना था। नहीं, तू वॉइस ऑफ वॉइसलेस नहीं है, इन लोगों की आवाज नहीं, इन लोगों की मदद से तू मिलीनियर बना है। यू आर नॉट पंक, यू आर कैपिटलिस्ट। बेटे तू TKO के अगेंस्ट नहीं, तू खुद मिस्टर TKO है। तू बेस्ट इन द वर्ल्ड था। 14 साल पहले सिर्फ
7 मिनट के लिए जब तूने वो पाइप बॉम्ब प्रोमो कट किया था। Each and every day, day in and day out, no days off for 25 years, I have been the greatest of all time। तो सिर्फ 7 मिनट के लिए बेस्ट इन द वर्ल्ड था, लेकिन मैं 25 साल से बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। इतना कहने के बाद वो माइक को ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फिर से वापस से रिंग में आकर कहते हैं कि थैंक यू, तेरे पाइप बॉम्ब को कॉपी करके तुझे ही पुलिस बना दिया, तो बेस्ट इन द वर्ल्ड तू नहीं मैं हूँ। लिटरली गाइस क्या जबरदस्त प्रोमो था। देखो नाया जैक्स हंस रही है, लेकिन उनकी हंसी को यहाँ पे बंद करने के लिए टिफनी स्टैटन देखने को मिलती है। टिफनी के आने के बाद नाया जैक्स एक रीमैच मांगती है, तो यहाँ पे टिफनी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच करते हैं, हिम्मत की दाग देनी होगी टिफनी स्टैटन की, नाया जैक्स की नहीं। वो यहाँ पे अटैक कर देती है टिफनी स्टैटन के ऊपर, इसका फायदा उठाकर नियोमी कैश इन करने के लिए आ जाती है, लेकिन नाया जैक्स उन्हें ऐसा करने नहीं देती है। जब ये दोनों आपस में भिड़ रही होती है तो यहाँ पे एक ड्रॉप किक लगता है टिफनी स्टैटन की ओर से। चेल्सी ग्रीन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच हमें देखने को मिलता है। शार्लेट फ्लेयर इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद चेल्सी ग्रीन की चमची अटैक कर देती है शार्लेट के ऊपर, तो ऐसे में एलेक्सा ब्लिस मदद करती है शार्लेट फ्लेयर की, और जब वो हैंडशेक ऑफर करती है तो अभी भी घमंड यहाँ पे मौजूद है। शार्लेट का वो ईगो हर्ट ना हो जाए, मैं झुकेगा नहीं साला, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस भी हार नहीं मानने वाली है, वो जो चाहती है वो करके रहेगी, शार्लेट को अपनी टैग पार्टनर बना के रहेगी। ये बताते हुए बुरा लग रहा है कि एलेक्सा ब्लिस हार चुकी है क्वीन ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल मैच, लेकिन खुशी की बात ये है कि आस्का जीत चुकी है इस मैच को। तो आज के इस वीडियो को पेंट करते नाइट ऑफ चैंपियंस से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।